डुप्लीकेट डेटा पे अगर हमारे पास शीट में अगर हमारे पास इस तरीके से देखिए डुप्लीकेट डेटा होगा तो किस तरीके से जो है ना वी लुकअप उस पर काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो रेंज मैंने यहाँ पे लिया है तो इसमें देखिए इसमें यहाँ पर डुप्लीकेट है 101 और 101, तो ये यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने कुछ डुप्लीकेट डेटा बनाया है। तो अगर हम वी लुकअप का यूज करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा नॉर्मल अगर हम वी लुकअप का यूज करेंगे, और किस तरीके से हम यहाँ पे जो है ना डुप्लीकेट डेटा पे वी लुकअप का यूज करते हैं वो भी आज हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपल नॉर्मल यहाँ पे वी लुकअप यहाँ पे लगाएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल साइन, और यहाँ पे सिंपल हमें क्या लिखना है वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप यहाँ पर हम कॉमा करेंगे और वी लुकअप में हमें क्या ढूंढना है, हम करेंगे 101 101, यहाँ पे हम कॉमा करेंगे। अब हमें क्या लेना है लुकअप, यहाँ पे लेना है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे को हमें कहाँ से इस वी लुकअप को ढूंढना है, वो है लुकअप एरे। यहाँ पे हमने इसको ले लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि इसमें से आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए मार्क्स जो कि कॉलम नंबर 3 में है। तो हम यहाँ पे 3 करेंगे, कॉमा करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 करेंगे, कॉमा ये सॉरी ब्रैकेट क्लोज एंटर। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 85, यहाँ पे आ गया 85 जो कि 101। यहाँ पे जो 101 है ना पहला वाला, देखो यहाँ पे हमें ये समझना है कि वी लुकअप क्या करता है, ये रिटर्न द फर्स्ट मैच एंड इग्नोर द रेस्ट। ये क्या करता है वी लुकअप, जैसे ही ये लुकअप स्टार्ट करता है, ठीक है, ये क्या करता है जैसे ही इसको पहला मैच सही से मिलेगा ना, ये क्या करता है ये उसको उसका हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर लेता है। और जो दूसरा होता है, ठीक है ना, जो दूसरा होता है सेम जो डुप्लीकेट दूसरा होगा ना, ये उसको यहाँ पे क्या कर लेता है, ये यहाँ पे उसको इग्नोर कर लेता है। देखिए अब हम यहाँ पे सही से समझेंगे। हम क्या करेंगे इस पूरे रेंज का यहाँ पे निकालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे इक्वल साइन यहाँ पे लिखेंगे हम वी, यहाँ पर हम लिखेंगे वी लुकअप। इस तरीके से वी लुकअप मैंने लिखा। अब यहाँ पर हम लुकअप वैल्यू क्या करेंगे पूरा रेंज लेंगे, क्योंकि इसमें आप जो है ना दोनों डुप्लीकेट यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे कॉमा करेंगे और हमें डेटा कहाँ से चाहिए, डेटा एरे, हम यहाँ पे टेबल एरे लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे कॉमा करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें चाहिए मार्क्स जो कि कॉलम 3 में है, तो यहाँ पर हम 3 करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम करते हैं 0। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 85 आ गया जो कि यहाँ पे सही से मैच हो रहा है, सही से मैच हो रहा है। यहाँ पे 90 है, सही से मैच हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 75 है, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 85 आ गया। तो यहाँ पे हमें मैच सही से नहीं हुआ। और यहाँ पे 88 है और यहाँ पर भी मैच हो गया। अब यहाँ पे क्यों आ रहा है ये, देखिए यहाँ पे ये गलत क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक्स ये जो वी लुकअप है ना ये क्या करता है रिटर्न द फर्स्ट मैच। जैसे ही इसको पहला मैच यहाँ पे सही से मिल रहा है, ठीक है ना, जैसे ही पहला वैल्यू वैल्यू जो ना मैच कर रहा है, तो ये क्या करता है ये इग्नोर कर लेता है रेस्ट जो भी सेम डेटा होगा, जो भी मैच करेगा, जो भी डुप्लीकेट डेटा होगा उसको वहां पर इग्नोर ये कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, इसलिए यहाँ पे जो है ना इसने गलत रिजल्ट यहाँ पे दिखाया। तो तब हम क्या करते हैं, अब हम ये सीखेंगे कि डुप्लीकेट डेटा पर हम किस तरीके से हम जो है ना वी लुकअप का हम यूज कर लेते हैं। देखिए वो अब हम सीखेंगे। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल यहाँ पर भी वी लुकअप करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वी इस तरीके से लुकअप वी लुकअप यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इसका रिजल्ट चाहिए, हमें वी लुकअप यहाँ पर ये है, लुकअप वैल्यू यहाँ पर ये है, और यहाँ पे लुकअप एरे हमें क्या लेना है, लुकअप एरे हमें यहाँ पे ये लेना है। यहाँ से हमें डेटा को फाइंड करना है। और यहाँ पे किस कॉलम का हमें चाहिए, कॉलम नंबर 3 का, तो यहाँ पर भी हम कॉलम नंबर 3 देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे आ गया 2500, ठीक है ना, 2500, ठीक है, ये तो यहाँ पे सही आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे। जैसे ही देखो इसको मैंने ड्रैग कर लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 25 है, जो कि इसका यहाँ पे जो ना यहाँ पे सेल आ गया इन दोनों का। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 25 सेम है, इसका अगर हम देखेंगे तो इनका यहाँ पे 25 सेम आ रहा है। और यहाँ पर भी डुप्लीकेट वैल्यू है हमारे पास, यानी कि यहाँ पर एक हमारे पास इस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यू, और यहाँ पे आ गया 2355। अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ इसका देखेंगे तो यहाँ पर भी ये अभी गलत दिखा रहा है। यहाँ पर है 2300, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 2355।
55 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डुप्लीकेट डेटा को। अब हम यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। नॉर्मल तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था वी लुकअप, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो डुप्लीकेट डेटा है एक को तो ये सही से उसका आंसर दिखा रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, वी लुकअप रिटर्न द फर्स्ट मैच जैसे ही हो रहा है ये उसका हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सेकंड मैच जो होगा ना सेम डुप्लीकेट होगा तो उसका वो रिजल्ट सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। इसको हम डिलीट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक हम हेल्पर कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम हेल्पर कॉलम बनाएंगे, तो जिससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी डुप्लीकेट डेटा की। अब हम हेल्पर कॉलम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इक्वल साइन करना है, और हेल्पर कॉलम किसका बनाना है, यहाँ पे मैनेजर, ठीक है ना, इसका यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे यहाँ पे मैनेजर, एंड करेंगे यहाँ पे, और यूजर एंड क्या करेगा, इसको जोड़ने का यहाँ पे काम करेगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, इस तरीके से यहाँ पे हेल्पर कॉलम जो है ना यहाँ पे रेडी हो गया। तो जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे इस तरीके से, अब देखो इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पर हम इक्वल साइन करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ तो हम सिंपल इसका यहाँ पे जो है ना हेल्पर कॉलम हम यहाँ पे इसका बनाएंगे, यहाँ तो हम डायरेक्ट इसका बनाएंगे यहाँ पे, और ये जो है ना सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। मैं इसको यहाँ पे कलर कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे हम करेंगे इक्वल साइन। हेल्पर कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से मैनेजर को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे, इसको जोड़ने का काम करेगा इन दोनों को, एंटर करेंगे, इस तरीके से ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसको यहाँ पे सिंपल हम ड्रैग करेंगे, इसको यहाँ पर हम सिंपल इस तरीके से ड्रैग करेंगे, तो इस तरीके से ये इनको जो है ना आपस में जोड़ देगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर इक्वल साइन और वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, और हमें क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू में हमें क्या चाहिए, अब लुकअप वैल्यू में हमें इस तरीके से हमने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे क्या करना है, एंड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एंड कर लिया, और यहाँ पे हमने किसको ले लिया, माजिद यानी कि पहले तालिब, यहाँ पे इस वाली सेल को, इन दोनों सेल को हमने ले लिया और इसको एंड से जोड़ दिया। अब यहाँ पे करेंगे कॉमा स्टार्ट। अब हमें लुकअप यहाँ पे क्या करना है, टेबल एरे लेना है, और टेबल एरे कहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक टेबल एरे, कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, अब ये जो है ना सेल अभी तो ये 3 में था, लेकिन अब हमने इसको जोड़ दिया हेल्पर कॉलम को, अब ये यहाँ पर 4 पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 25। अब जैसे हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, जहाँ पे पहले गलत आया था 2300, और यहाँ पर भी 2300 है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास डुप्लीकेट मैच होगा, डुप्लीकेट वैल्यू होगा, तो इस तरीके से हम उसको जो है ना सॉल्व कर सकते हैं वी लुकअप में, जब हम वी लुकअप का यूज करते हैं, ठीक है ना। डुप्लीकेट डेटा होता है तो क्या होता है कि ये जो है ना ये रिटर्न फर्स्ट मैच को कर लेता है और इग्नोर रेस्ट। जैसे कि यहाँ पे इसने क्या किया था, 101 का इसने 85 तो सही से ले लिया, लेकिन सॉरी 101 का तो 85 इसने सही से ले लिया, लेकिन 101 यहाँ पे जो 75 है उसको उसने क्या दिखाया था, वहां पे 85 दिखाया था। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पर कॉलम बनाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये डुप्लीकेट डेटा जो है ना ये प्रॉब्लम यहाँ पे इसकी सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको जो है ना यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा होगा तो तब हम इस तरीके से वीलुकअप का हम यूज कर सकते हैं।